बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझसे आमतौर पे लोग कहते हैं कि जी आप डॉक्टर हो, मेडिकल प्रोफेशन है आपका, और आप जो हो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स और इन सब चीज़ों पे क्यों डिस्कस करते हो। तो मेडिकल में एक टर्मिनोलॉजी होती है इन्फ्लेमेशन, और इकोनॉमी में होती है इन्फ्लेशन। ज़्यादा फर्क नहीं है, का फर्क है। दोनों ही डेंजरस है। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर तो इन्फ्लेमेशन कंट्रोल नहीं होती है तो बंदा मर जाएगा, और इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होती है तो कौम मर जाती है। मुल्क नहीं मरता है, कौम मरती है। कौम किस सेंस में मरती है कि गंदम, चीनी और इन सब चीज़ों के लिए जब लोगों को ख़रीदने के लिए कुछ नहीं होता तो वो अपने आप को बेचती है, तो वो खुद ब खुद कौम भी मरना शुरू हो जाती है। जो चीज़ें बंदा अपनी लाइफ में गेन करता है, एक्सपीरियंस को उसको शेयर करना चाहिए, और ये सोशल मीडिया के ही तवस्सुस से हो सकता है, वरना आपका सर्कल तो छोटा सा होता है, आप उसी में रहते हैं। तो ये बुनियादी वजह है चीज़ों को शेयर करने की और पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने की। जो हमारा चैनल का या हमारा जो मकसद भी है कि वो आप पॉजिटिविटी को शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के अंदर दो न्यूज़ हैं। एक तो ये है कि जी जहलम जलसा, जहलम के जलसे के अंदर इमरान खान ने भी वही बात की जो हमने आज से एक हफ्ता पहले अपनी वीडियोस में कहा कि जी पाकिस्तानी परचम को आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, हाईलाइट करें जलसों के अंदर, ताकि एक पाकिस्तानी व्यू नज़र आए लोगों को। इंटरनेशनली भी जब मीडिया देखे तो उनको लगे कि हाँ जी एक नेशन बाहर आ रही है, तो एक पार्टी बाहर नहीं आ रही है। और वो आज अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब ने भी उसका इजहार कर दिया अपने जहलम के जरिए। और दूसरी चीज़ जो है वो एक मास्टर स्ट्रोक के इमरान खान का, वो उस ऐप के हवाले से है जो राब्ता के नाम से पीटीआई ने लॉन्च की है। और उसको तरीक़ाकार तो ये है कि आपने सिर्फ अपने जो ऐप के अंदर जाना है, ऐप के अंदर जाने के बाद ऐप सर्च में चले जाएं। ऐप सर्च में आपको राब्ता पीटीआई के नाम से एंट्री कर दीजिए, और फिर वो ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। ऐप इंस्टॉल करने के बाद अब आप उससे यूट्यूब भी देख सकते हैं, और आप उससे सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक और ट्विटर भी देख सकते हैं। अच्छा, इसके दो मकसद हैं। एक मकसद तो ये है कि जी आपके पास एनआईसी के थ्रू, क्योंकि ऐप के अंदर एक एनआईसी पे एक लोड होगा। अगर आप ये चाहेंगे एक एनआईसी के ऊपर आप दो अपलोड कर लें तो वो नहीं है, क्योंकि जैसे पाकिस्तान पोर्टल था, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल वाला, तो वो ऑथेंटिक है कि जी, और कल शाम से आज सुबह तक में ही 2 लाख लोग उसके ऊपर डाउनलोड कर चुके हैं। मतलब इतना फास्ट ये चल रहा है। और अभी जैसे आपको भी नहीं पता था, तो बहुत से लोगों को तो भी पता ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ है, तो उससे उसके पास ये चीज़ ऑथेंटिक आ जाएगी कि हाँ जी इतने तो मेरे फॉलोअर्स हैं जो मुझे वोट देंगे। और दूसरी फाइनेंस के हवाले से है कि जी हम हमेशा कहते हैं कि जी पाकिस्तान की मईशत और एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करना है, चीज़ों को भेजना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए तो हमारे पास अब कुछ है ही नहीं। एक शहबाज शरीफ की कमीज थी, वो भी उसने आटे में दे देनी है, तो वो तो कोई चीज़ बची नहीं है एक्सपोर्ट करने के लिए। गंदम हमारे पास है ही नहीं। चावल के लिए सिंध ने मना कर दिया कि जी आपने चावल को नहीं उगाना क्योंकि पानी नहीं है। कपास वैसे ही ख़त्म हुई हुई है, तो आपके पास है क्या एक्सपोर्ट करने के लिए। तो सोर्स ऑफ इनकम अपना जनरेट करोगे सोशल मीडिया के थ्रू। और सोशल मीडिया में अब जैसे फर्ज करें कि इसकी ऐप यूज़ होना शुरू हो जाती है तहरीक इंसाफ की, और 10 लाख भी इनको मिल जाते हैं व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, तो ये जनरेट होना शुरू हो जाएगी अमाउंट ऑटोमेटिकली। तो फिर इसको ना अलीम खान की ज़रूरत पड़ेगी, ना जहांगीर तरीन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो फाइनेंशियली ऐसे ही मुल्क भी अगर सोशल मीडिया और आईटीज़ के ऊपर फोकस करें तो वहाँ से भी एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट हो सकती है। भाई यूट्यूब का आइडिया किसी के जहन में आया ना, उस आइडिया से वो आज दुनिया की अमेरिकन कंपनी बन गई, जबकि वो एक इंडिविजुअल था बंदा। ऐसे ही फेसबुक एक इंडिविजुअल बंदे की सोच है। यहाँ पे तो पूरा दिमाग उसके साथ बैठा हुआ है सोशल मीडिया और आईटी के हवाले से।
और बहुत ही मतलब क्लासिकल आइडिया, सुपर आइडिया कि जी आप सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को करें। तो बहरहाल ये दो खबरें थी आज की जहलुम के वाक़ई के लिहाज से। जहलुम के अंदर सबसे कीमती बात जो हुई वो कीमती बात यह है कि जी पाकिस्तानी परचम को अब ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा, और सोशल मीडिया के हवाले से वो ये थी कि जी ऐप नई आई है, वो आपको हमने दिखा भी दी है, तो अब आप उसको आगे भी शेयर करें, पाकिस्तानी बने। ये बहुत अच्छी चीज़ इसके अंदर रही है कि जी इसने हमेशा कौम की और पाकिस्तानियत के हवाले से बात की। मतलब कोई दूसरा लीडर आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा जो अपनी जलसे के अंदर ये बोल दे कि जी मेरी पार्टी के परचम को कम करो और पाकिस्तानी परचम को ज़्यादा करो। मैंने तो अब तक तकरीबन नहीं देखा ना सुना। आप लोगों ने देखा होगा तो लाजमी शेयर कीजिएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिस्कशन के साथ डॉक्टर फैसल इमाम।